बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर 13 की एग्जाम्पल्स, जिसमें बेटा आज हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 13.1, 13.2। एग्जाम्पल्स बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, मतलब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जो शॉर्ट स्टेटमेंट आपके पास डाटा होता है न्यूमेरिकल, वो यूज़ होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आए, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और जैसा आपने देखा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में कि न्यूमेरिकल्स के साथ साथ एग्ज़ाम में एग्जांपल्स भी पूछी गई, तो आपने इस दफ़ा भी एग्जांपल्स को अच्छे से करना है। ठीक है, आए अब इन एग्जांपल को समझते हैं, लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। फर्स्ट बेटा एग्जांपल है 13.1। एन आइडियल गैस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 4.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा डेंसिटी नोट डाउन कर लें, गिवन डाटा हमारे पास है 4.5 kgm-3 एट अ प्रेशर ऑफ 9.3 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऐसा यूनिट भी है आपके पास प्रेशर का, तो आप नोट कर लेंगे। प्रेशर है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल एंड अ टेम्परेचर ऑफ 504 केल्विन। बेटा टेम्परेचर टी आपके पास कैपिटल टी से हम लिखते हैं 504 केल्विन। डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस एटम्स। तो हमने क्या करना है, जो गैस के एटम्स और मालिक्यूल्स हैं, हमने उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है बेटा, VRMS हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम मीन स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। मीन स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर आ जाएगी। तो देखें, हमने रिलेशन जो है ना वो पढ़ा था कि प्रेशर जो गैस मालिक्यूल्स या गैस एटम एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, वो होता है P = 1/3 रो इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब बेटा हमें तो चाहिए पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हम 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे P से, तो 3P = रो डेंसिटी इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रो को डिवाइड कर दें बेटा, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी 3P/रो। तो मीन स्क्वायर स्पीड या मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 ही रहेगा। प्रेशर बेटा 9.3 मल्टीप्लाई 10⁵ था, डिवाइडेड बाय डेंसिटी बेटा हमारे पास थी 4.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर है तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि अक्सर बच्चे ना ड्यूरिंग कैलकुलेशन यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, तो कोशिश करें यहाँ पे यूनिट ना लिखें, लेकिन जो फिज़िकल क्वांटिटी का फाइनल यूनिट बनता है वो आप लाजमी लिखा करें। ठीक है, क्योंकि वो अगर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो एंड वाला यूनिट लाजमी लिखें, ड्यूरिंग कैलकुलेशन यूनिट्स ना यूज़ करें, अवॉइड करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब ये आई है मीन स्क्वायर स्पीड या मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमें कहा गया था कि रूट मीन स्क्वायर हमने फाइंड करनी है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। टू फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम इस मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा VRMS। VRMS = V मीन स्क्वायर इसी का स्क्वायर रूट ले लें बेटा 6.2 मल्टीप्लाई 10⁵ का। जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 787 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 7.87 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ विद हेल्प ऑफ साइंटिफिक जो है ना नोटेशन, तो ये बनेगा 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि 7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 9 ही बनता है, तो 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर बेटा सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 13.2। और व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एयर मालिक्यूल्स। एयर मालिक्यूल्स हैं जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, O2 है और N2 है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो मैस नंबर होता है वो 16 होता है, और जो आपके पास नाइट्रोजन का मैस नंबर है वो 14 होता है। तो O2 का जो आपके पास मैस बनेगा वो बनेगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय AMU एटॉमिक मैस यूनिट जो होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का बनेगा 14 मल्टीप्लाई बाय म्यू की वैल्यू, और म्यू की 1 AMU मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ, उसकी वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है,
तो ये जो आपके पास आपने कैलकुलेट करनी है ना आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड एयर मालिक्यूल्स की, ये आपने रूम टेम्परेचर पे करनी है। तो रूम टेम्परेचर जो आपके पास है वो है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपने जो है ना डाटा नोट कर लेना, सही। तो अब सबसे पहले देखें हम मैसेज ही लिख रहे हैं। मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना था हमारे पास O2 32U, ठीक है। और मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना था 28 म्यू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो 1 म्यू आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कितना होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
4.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जॉल पर केल्विन। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको वैल्यू लिखवाई थी। और रूम टेम्परेचर पे हैं तो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो आप बेटा इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, अब मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 32 यू था ना, तो 32 और यू की वैल्यू थी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, तो ये बन जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 kg। इसी तरह बेटा मैस ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो आ जाएगा 28 यू, 28 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, तो ये बन जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26 kg। ठीक है जी। द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज़, अब जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी की, ठीक है, या स्पीड की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कह दें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कह दें अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो वो हमने ऑक्सीजन के लिए भी निकालनी है और हमने जो है वो नाइट्रोजन के लिए भी निकालनी है। तो यहाँ कैलकुलेट की गई है आपके पास जो वैल्यू है ना ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का उसने सिमिलर बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा पहले, ये कैसे आया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है आपके पास वो होती है √3 kBT/m। तो बेटा ये मैंने ना कुछ कैलकुलेशन की हैं। देखिए हमने ना जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV = 1/3 NmV², हमने यहाँ तक ड्राइव कर लिया था। ठीक है, कि PV = 1/3 N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M मैस और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। 1 मोल के लिए हमें पता है PV = RT के बराबर होता है। तो बेटा इसको RT के इक्वल पुट कर दो, PV को, RT = 1/3 Nm इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा 3 को RT से मल्टीप्लाई कर दें और Nm को डिवाइड कर दें तो बनेगा 3RT/Nm = मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो हमने पढ़ा था ना, वो होती है जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ना R/N, इसको हम KB से रिप्लेस कर देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, तो ये बन जाएगा 3 kBT/m। तो हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट लेने से मीन स्क्वायर का वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर, तो वो आ जाएगा √3 kBT/m। तो बेटा ये फार्मूला हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू √3 kBT/m। अब बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर चलाना है। √3 की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई टेम्परेचर था 298 डिवाइडेड बाय मैस। अब आप पहले पुट करेंगे, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का था 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 481 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं 4.81 सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका डेसिमल जो है 481 का उठाकर एक डिजिट के बाद लगाता हूँ तो मैं 2 डिजिट लेफ्ट में मूव किया, तो ये बन जाएगा 4.81 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर मैं मैस की जगह वैल्यू पुट कर दूँ 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो बेटा फिर मेरे पास जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी नाइट्रोजन की, जो कि आती है 515 मीटर पर सेकेंड। तो उसको हम लिख सकते हैं 5.15 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ एयर मालिक्यूल इज़ मच ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। तो हवा में जो एयर मालिक्यूल्स है ना, उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमने पढ़ा था वो 340 होती है रूम टेम्परेचर पर तकरीबन मीटर पर सेकंड में। तो इससे ये बहुत ज़्यादा ह्यूज वैल्यू है स्पीड ऑफ नाइट्रोजन की या स्पीड ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा
अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।